And Elon Musk has done it again. He's the richest person दुनिया in के the सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। वेट, अगर एलन मस्क नंबर 1 पे है तो आखिर नंबर 2 पर कौन है? इस चीज की क्यूरियोसिटी लेकर पहुंचा मैं गूगल सर्च इंजन पर और यहाँ पर टॉप 10 बिलियनियर इन द वर्ल्ड सर्च करने पर मेरे सामने आई फोर्ब्स की ये रियल टाइम बिलियनियर की लिस्ट, जिसके अकॉर्डिंग जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम नंबर 2 पर है बर्नार्ड अर्नोल्ट। आखिर कौन है अर्नोल्ट? जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे इमारतियों को छोड़कर ये बीच में कहां से आ गए और आखिर ये कौन से बिजनेस रन करते हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। लुइस विटॉन, टिफनी और डायोर का नाम आपने तो सुना ही होगा। ऐसे ही 75 लग्जरी ब्रांड ओन करती है फ्रेंच कॉन्ग्लोमरेट LVMH। कॉन्ग्लोमरेट शब्द को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ग्रुप या फिर कोई कंपनी अलग अलग बिजनेस में इन्वॉल्व हो और ये बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड हो, मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से पूरी तरीके से अलग। अगर इंडिया में इस चीज के एग्जांपल की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री और आदित्य बिरला ग्रुप काफी आइडल एग्जांपल है और इसी कॉन्ग्लोमरेट के CEO और चेयरमैन है बर्नार्ड अर्नोल्ट। LVMH वैसे तो मर्जर है मोए हेनेसी और लुई विटॉन का, और ये LVMH ग्रुप इन्वेस्ट करता है ढेर सारे लग्जरी ब्रांड्स में, और इन लग्जरी ब्रांड्स में आती है ज्वेलरी, वॉचेस, फैशन, परफ्यूम, वाइन्स और भी कई ब्रांड्स जो कि रिटर्न में देते हैं मोटा प्रॉफिट। तो अब तक हमने बात करी है LVMH ग्रुप के बेसिक जानकारी के बारे में, तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के मेन कैरेक्टर पर, अर्नोल्ट की तरफ। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आप तक पहुंचा सके। आपके द्वारा किया गया हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम अगले वीडियो में और बेहतर रिसर्च कर सकें। बर्नार्ड फ्रांस के रूबिक शहर में 5 मार्च 1949 में पैदा हुए। हाई स्कूल पूरा हो जाने के बाद इन्होंने पेरिस के इकोल पॉलिटेक्निक कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। अर्नोल्ट के पिता का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के कुछ साल बाद इन्होंने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। इसके बाद कुछ ही टाइम के अंदर इन्होंने अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से अपने पिता की कंपनी में चेयरमैन की पोजीशन हासिल कर ली। जल्दी इन्हें फ्रांस की सोशलिस्ट की वजह से फ्रांस छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा और अमेरिका जैसी कुछ कंट्रीज में ट्रेवल करने के बाद इन्हें लगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में काफी स्कोप है, जो कि पैसे कमाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिसके बाद इन्होंने अपने फादर को कन्विंस किया और इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को रियल एस्टेट कंपनी में स्विच कर लिया और कंपनी का नाम बदलकर फेरनल INC कर दिया। टाइम था 1984 का, जब इन्होंने फैशन इंडस्ट्री में सबसे पहला कदम रखा, और ये कदम रखा स्टाइल कंपनी बोजैक का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। वैसे तो बोजैक एक बैंकरप्ट कंपनी थी, लेकिन इस कंपनी की सारी एसेट बेचकर अर्नोल्ट ने $400 मिलियन का इंतजाम कर लिया और इन्हीं पैसों को इफेक्टिवली यूटिलाइज करके एक बैंकरप्ट कंपनी को 2 साल के अंदर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। अर्नोल्ट धीरे धीरे LVMH में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं और इसी इन्वेस्टमेंट के कारण इन्होंने LVMH में कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर लिया। इसके बाद बर्ड ने 1999 में LVMH ग्रुप के चेयरमैन को ही फायर कर दिया और खुद बन जाते हैं इस ग्रुप के हेड। इसके बाद इन्होंने बैक टू बैक कई सारी लग्जरी कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया। बर्नार्ड फैशन और लग्जरी इंडस्ट्री को एक अलग ही आयाम पर ले गए। इनकी पर्सनल लाइफ और कंपनी को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सी हुई, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।